सत्य का स्मरण करना। तो सत्य के स्मरण के साथ जो मुख्य द्वार पर लिखा है 2 मिनट नाम स्मरण करते हैं, फिर इसके बाद और ध्यान देना सत्संग की भी महिमा है जैसे नाम स्मरण का महिमा है। हम रोज घर परिवार से बोलते हैं कि नहीं, बच्चों से लेके घर परिवार में जब भी तुम्हें सत्संग का अवसर मिले तुम तो केवल सत्संग में बैठ जाओ और उस सत्संग के उस क्षण और उस पल को तुम्हें जीना है। सत्संग की महिमा है, न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारा भाग्य का उदय हो जाए और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में हरि से मिलना हो जाए, परमात्मा से मिलना हो जाए। न जाने सत्संग के किस क्षण किस पल में तुम्हारे जीवन को दिशा मिल जाए और न जाने सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारी समस्याओं के समाधान का वो सूत्र मिल जाए। सत्संग है खुद से मिलने का। यदि तुम्हें स्वयं से मिलना है तो सत्संग करना, और तुम्हें यदि परमात्मा और ईश्वर से मिलना है तो भी सत्संग करना। ये सत्संग है स्वयं से मिलने का, ये सत्संग है उस परमात्मा और ईश्वर से मिलने का, ये सत्संग है उन मूल आधार शक्तियों का एहसास करने का जो जीव जगत का आधार है। ये सत्संग है उन शक्तियों का चिंतन का जिसके लिए वो परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है और इनकी निकटता में वो लीला करता है। सत्संग है, बस सत्संग के क्षण और पल को हमें जीना है। यही वो भारत के गांव और नगर है कि सुख आया तब भी मुख से निकला राम राम, और दुख आया तब भी हमने मुख से बोला राम राम। अपनों से मिले तो हम करते हैं राम राम, बैठे तो हमने बोला राम राम, मिले तो हमने बोला राम राम। क्यों? कारण राम नाम ही सत्य है। दादा के जीवन से पहली शिक्षा यही मिलती है जिसको हम हनुमान जी महाराज बोलते हैं। ये वो नाम है जो शिव को अति प्रिय है, ये वो नाम है, ये वो सत्य है जो क्षण क्षण पल पल दादा जिसका स्मरण करते हैं। राम 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 राम, ये राम नाम नहीं, ये सत्य है। राम नाम ही सत्य है और सत्य ही आधार है, सत्य ही अस्तित्व है। और हमें बड़ी सहजता से हम नाम स्मरण करते हैं। और जिस भगवती के द्वार पर हमारे गांव है, नगर है, जहां एक तरफ नाम स्मरण की महिमा है तो दूसरे तरफ एक ऐसी शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं और हमारे गांव नगर है जिसका केवल दर्शन की महिमा है। एक ऐसी शक्ति जो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। ध्यान देना, दर्शन दर्शन मात्र से जीव को भयमुक्त कर देती है। एक ऐसी शक्ति का सानिध्य है जिसका यदि कोई दर्शन बार बार करता है तो दर्शन से परिवर्तन उसके जीवन में आ जाता है। जो दर्शन यदि कोई बार बार भगवती नर्मदा का करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन ला देता है। दर्शन से परिवर्तन, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, ऐसी वो आद्य शक्ति भगवती जिसको दुनिया नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो साक्षात भगवती है। हमने नदी के रूप में हमने शक्ति को प्राप्त किया है। नदी नहीं, शक्ति है। आज सारी दुनिया हमारे उस धर्म, हमारी संस्कृति
हमारी मान्यता, हमारी परंपराओं पर गहन चिंतन कर रही है। सारी दुनिया की नजर हमारी उस सनातन उस संस्कृति पर है, धर्म पर है, हमारी मान्यता, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली पर सारी दुनिया शोध कर रही है, चिंतन कर रही है। क्या है इस भारत के पास? आज विचार करना। सारी दुनिया में संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार ये दुनिया हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हिंसा, क्रूरता, आतंकवाद का शिकार भी ये दुनिया हो रही है। और इस वातावरण में सारी दुनिया की नजर इस देवधरा भारत की संस्कृति पर आकर केंद्रित हो रही है। नजर ठहर गई दुनिया की इस धर्म और इस संस्कृति पर। दुनिया की केवल विचार ही नहीं कर रही, अनुसंधान भी कर रही है, शोध कर रही है। क्या है इस भारत के पास? और वर्तमान में सारी दुनिया में एक देश दूसरे देश को अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्तियां बता रहे हैं मेरे पास क्या है, कितने बम हैं, कितनी मिसाइलें हैं, कौन सा देश कितने पल में दूसरे देश को मिटा सकता है। होड़ लगी है दुनिया में, अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कौन सी शक्तियां? मारक क्षमता वाली शक्तियां, मिटाने वाली शक्तियों का प्रदर्शन दुनिया में चल रहा है। लेकिन ये वही देवधरा भारत है जिसने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन ये वही देवधरा भारत है जिसने अपनी शक्तियों का दर्शन दुनिया को कराया, प्रदर्शन नहीं कराया, दर्शन कराया। हम दर्शन हमने दुनिया को कराया, हमने प्रदर्शन नहीं किया अपनी शक्तियों का। हमने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, हमने दर्शन किया और दर्शन दुनिया को कराया है। वो माने या ना माने वो अलग विषय है। आज होड़ लगी है और उसी वातावरण में दुनिया विचार कर रही है, चिंतन कर रही है और बड़ी तीव्रता से इस देवधरा भारत के धर्म और संस्कृति से जुड़ रही है।